तो का आपका अपना YouTube चैनल हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता है। साथियों, आइए हम आप सभी को सनी स्वर संगीत पार्टी के मैनेजर पूजा रानी जी से इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उनसे मुलाकात करवाने वाले हैं और उनके विषय में जानने वाले हैं कि आखिर ये नौटंकीमयी कला को ही क्यों ज्वाइनिंग किए। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते सभी को। और कैसे हैं? मस्त। आपका पूरा नाम? मेरा नाम जिंदान सर, जिला सुल्तानपुर, कामतागंज बाजार। अच्छा, तो कामतागंज बाज़ार से आप इतनी दूर से चल कर आते हैं, तो ये नौटंकी पार्टी में जो आप काम कर रहे हैं, कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैं लगभग 8 साल। 8 साल से। तो सबसे शुरुआती दौर में आपका जो डांस वाला परफॉर्मेंस रहा है, कहाँ से चालू किए हैं? नौटंकी लाइन में सबसे पहले हम मास्टर बाजी दिल्ली के यहाँ आए थे। अच्छा अच्छा। हमारे गांव में प्रोग्राम करने आए थे, तो बोले कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सिखाएंगे। उन्हीं के यहाँ से आए, तो उसके बाद सार भानोई की नौटंकी में गए, उसके वहाँ से तो कई नौटंकी में हम गए। तो जैसे कि आप वाजिद अली जी को बताए हैं, वाजिद अली तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन फिर से उनकी नौटंकी पार्टी चालू हुई। क्या आपसे संपर्क किया गया? सब फ़ोन में सब आया था, लेकिन मैं मना कर दी कि भैया अभी नहीं, जब कलाकार ही नहीं है उनके पास, तो अकेले हम जाके क्या करेंगे। जी जी। तो जैसे मौका मिलता है तो फिर से आप जाएंगे वहाँ पे? काहे नहीं जाएंगे, अगर बुलाएंगे तो जाएंगे। तो यहाँ तो आप मैनेजर हैं। पहले नंबर तो उद्घाटन उनका हुआ तो हमें बुलाया नहीं। वो एक बार बोले कि आइएगा, उसके बाद फ़ोन ही नहीं किए। अच्छा अच्छा। दिल उसी दिन से मेरा टूट गया, तब से किसी नौटंकी में नाचने का मन नहीं करता। जब तक रहे नाचेंगे, इसी की नौटंकी में नाचेंगे, नहीं से बंद कर देंगे। जी जी। तो ये जो नौटंकी वाला आप क्षेत्र चुने हैं, सबसे पहले शुरुआत सीखे कहाँ से हैं? सबसे पहले शुरुआत में हम झांकी में डांस करते थे। अच्छा। वहाँ से धीरे धीरे हम, जब हमारा झांकी का कार्यक्रम लगा था, हम गोसाईगंज बाज़ार में जी। मास्टर बाजी दिल्ली के वहाँ पे नौटंकी आई हुई थी। तो हमको देखे, क्या नाम, बोले कि आप हमारे साथ चलिए, डांस कीजिए, हम आपको गाना वाना सब सिखा देंगे। मैं बोला कि गाना वाना हमें आता नहीं है। बोले कि गाना वाना सब आपको सिखा दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक, गाना जब सिखाएंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। तब की डेट में हम 300 रुपये पाते थे। अच्छा। धीरे धीरे फिर क्या नाम है, 800, 1000 रुपये, 700 हो गया। जी। तो जो ये आपने बताया कि शुरुआती में आपने जो बताया काफ़ी अच्छा और लाजवाब रहा। जब आप पढ़ाई किए थे, पढ़ाई जी हाँ, 10वीं तक। 10वीं तक, तो जब 10वीं में थे तभी से आपकी कला की तरफ रुझान था कि उसके बाद? नहीं, हमारा शुरू से ही है। जो स्कूल वगैरह में फंक्शन होता था उसमें आप हिस्सा लिया करते थे? नहीं, स्कूल में नहीं करते थे कभी। हमारे असल पहले हमारे जो पिता के हमारे दादाजी जो थे, वो कॉमेडियन थे पहले। अच्छा अच्छा। क्या नाम था पहले के उनका? ज़माने के लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा। पहले ज़माने में नौटंकी में रहते थे, तो क्या नाम है, तो उन्हीं के धीरे धीरे हमको सिखाते थे। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं के कहते लत लगाव पड़ जाता है, तो उन्हीं के साथ साथ धीरे धीरे उनकी लगाव पड़ गई हमें। जी जी। तो धीरे धीरे हम निकल पड़े, फिर हम भी नाचने के लिए। अच्छा अच्छा। मतलब ये जो कलामयी कला का जो पीढ़ी बाई पीढ़ी आपके घर से चलता चला आ रहा है, पहले आपके बाबा थे, फिर उसके बाद आपने इस कलामयी का कमान संभाल कर रखे हुए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ कैसे आपका संपर्क हुआ कि चलिए सनी स्वर संगीत पार्टी में चलते हैं? यहाँ पे हम क्या नाम, राजू बिंद के नौटंकी में नाचते थे। जी। अच्छा अच्छा। उनके जी थे, हर एक साल उनके में भी रहे हैं। तो हमें जो यहाँ इसमें दरोगा का काम करते हैं, राज बहादुर पटेल जी, जी। तो उनसे हमें सार भानोई की नौटंकी में नाचते थे। उनके पहले शुरू से उनके निजी थे, तो वहाँ पे मिले थे, हमको नंबर लिए थे। तो राजू बिंद के नौटंकी में नाचने आए, तो मिल गए हमको। गाड़ी दोनों के साथ बाग में रुकी, जी। लगातार प्रोग्राम चल रहा था, तो नंबर लिए, तो धीरे धीरे बातचीत होने लगी कि आइए हमारे पार्टी में, देखिए बात व्यवहार। तो कुछ राजीव बिंद का पता नहीं क्या हुआ, सब कलाकारों को निकालने लगे। तो जैसे कि हमारे गुरु हैं, क्या इसराज चचा, अच्छा अच्छा। कॉमेडियन काम करते हैं, हमारे गुरु हैं। जी जी। तो हमारे गुरु को जब निकाल दिए, तो हम बोले कि हाँ भैया, हमारे जब गुरु ही नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। जी तो हम भी निकले, तब इनकी पार्टी में आ गए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब बाग में टिकते हैं तभी डांसर को लेके भागते हैं, काहे रे? भागते नहीं भैया, सबका मन व्यवहार होता है। जी जी। कोई डांसर होता है बात व्यवहार पर रुकता है, कोई डांसर है पैसे पर रुकता है। जी जी। हम भले यहाँ पे हैं, 900 रुपये, 800 रुपये, 700, 1000 मिलता है, लेकिन हम पैसा नहीं देखते हैं, हम बात व्यवहार देखते हैं। नहीं, मान बात सम्मान व्यवहार। में इज्जत मिले, तो पैसा तो बहुत आएगा। देखिए, बात व्यवहार ही सब कुछ होता है, पैसा भी होता है, पैसा तो भाई हर जगह है, लेकिन बात की कीमत बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए। तो जैसा कि आप सनी स्वर संगीत पार्टी को जब ज्वाइनिंग किए थे, तब आप जैसा कि आज मैनेजर के पद पे हैं, पहले क्या खाली साधारण कलाकार थे कि पहले ही ये मैनेजर? साधारण कलाकार। तो आपको मैनेजर कहाँ से बनाया गया? हम मैनेजर हो रहा है कम 7-8 महीना।
7-8 महीना से आप इस पार्टी के मैनेजर हैं जी। जी। तो जैसे कि मालिक साहब ने आपके ऊपर पूरा इस समय भार नौटंकी पार्टी का दे दिया है, तो ये मालिक साहब के लिए आप क्या कहेंगे कि आपकी कलाओं को देखते हुए आपको कलाओं की मैनेजर बात बनाया है कि गया? इतनी नौटंकी में हम नाचे, आज तक इतना दिन हो गया। कोई हमारे मालिक विनोद यादव जी चाहे सुरेश मास्टर जी हों, आज तक कोई कलाकार को फ़ोन लगाते हैं, उनके नमस्ते करने से पहले वो खुद करते हैं। और अच्छा कभी जी। कोई कलाकार को रे करके हे करके किसी को नहीं बोलते भाई। नहीं, यही होना भी चाहिए मालिक का और उनके मतलब। उनके जैसा मालिक हम कहीं नहीं पाएंगे। जी जी जी। आज तक नाचेंगे इन्हीं की नौटंकी में, नहीं यहीं से बंद करेंगे। और किसी के नौटंकी हम जाते नहीं नाचने, इन्हीं की नौटंकी में आते हैं नाचने, में नहीं तो किसी की। जी। जी। तो एक चीज़ बताइए, आप नौटंकी में किस रोल पर काम करते हैं? हम इस नौटंकी में रोल काम करते हैं। लेडीज़ खलनायक का भी रोल मिल जाता है, लेडीज़ खलनायक के मौके पर रोल काम करते हैं। सीट हमारी लेडीज़ खलनायक की है। अच्छा। और जैसे क्या नाम, हमसे उम्र दराज आ गया, जैसे कभी डांसर नहीं मिलता पतो बहू लायक, तो उम्रदार है तो उसको ऑलराउंडर कलाकार। उसको सास बना देते हैं, तो बहू हम बन जी। जाते हैं। तो एक चीज़ बताइए, जैसे खलनायकी आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा वाक़या हुआ है कि पब्लिक आपको लाठी डंडा लेके खदेड़ ली हो? बहुत जगह वो रीवा जिला में गए थे, तो रीवा जिला में गए थे तो पब्लिक अपने देवर को अंधा कर दी थी, वो पब्लिक उठ गई थी मारने के लिए मुझे। अच्छा। और आजमगढ़ में भी ऐसा हुआ था। हाँ, तो मतलब बच गए हैं। जी हाँ, अगर अंदर नहीं भागे तो सिंगार घर में तो मार खा जाते। काफ़ी मनमोहक सीन रही होगी उस समय का दृश्य। तो और कुछ कहना और बताना चाहेंगे? हमारे दर्शकों के लिए दर्शक लोग के लिए सब लोग भैया अच्छे रहे, माता रानी करे, भोले बाबा करे। सावन का महीना चल रहा है और हमारे भैया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं आगे बढ़ाओ भैया को हमारे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही कीमती समय दिया इसके लिए।